72,000 नाड़ियों पर शोध और कहा कि मनुष्य का भाग्य ज्योतिष में नहीं, उसकी श्वास और नाड़ियों की गति में समझा जा सकता है। कुंडलिनी जागरण ध्यान का सबसे गहरा आयाम। दक्षिण भारत में मंदिर वास्तुकला जैसे मधुर चिदम्बरम उनकी इस ज्ञान की परंपरा का परिणाम माने जाते हैं। आज मॉडर्न युग कहता है कि ध्यान से मस्तिष्क की तरंगे बदलती हैं, लेकिन अगस्त्य ऋषि ने हजारों साल पहले ही इसका अनुभव कर चुके थे। लोग समझते हैं कि तंत्र का मतलब है जादू, पर अगस्त्य ने बताया है कि मंत्र, ध्यान, ध्वनि की शक्ति, नाद योग, आंतरिक ध्वनि सुनना, तंत्र, भीतर की ऊर्जा का सही उपयोग। उनका वाक्य, ध्यान तब गहरा होता है जब साधक अपने भीतर की ध्वनि को सुनने लगे। यही कारण है कि दक्षिण भारत में नादोपासना और ध्यान को एक साथ रखा गया। उत्तरी ऋषि अधिकतर गुफाओं में रहे। अगस्त्य ने गांव-गांव जाकर ध्यान को जीवन का हिस्सा बनाया। उन्होंने औषध विज्ञान, संगीत, मंदिर और समाज, हर जगह ध्यान का बीज बोया। उनका उद्देश्य ध्यान को केवल योगियों तक सीमित न रखो, इसे हर इंसान का अधिकार बनाओ। साधारण श्वास पे ध्यान, आंखें बंद कर आंतरिक ध्वनि सुनना, हर दिन कम से कम 20 मिनट मौन, ध्यान के बाद आभार व्यक्त करना। ध्यान कोई क्रिया नहीं बल्कि जीवन का संगीत है। अगस्त्य ने सिखाया कि अगर तुम अपने मन को साध लो तो संसार तुम्हें छू भी नहीं सकता। पर उनका मूल संदेश यही था, ध्यान से बड़ा कोई शास्त्र नहीं, कोई मंत्र नहीं और कोई साधना नहीं। ऋषि अगस्त्य ने ध्यान को केवल साधना नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका बना दिया। आज जब हम बेचैनी और अशांति के युग में जी रहे हैं तो शायद यही समय है कि हम अगस्त्य की ओर लौटें और उनके बताए मार्ग पर चलें, क्योंकि ध्यान ही अमर विद्या है, ध्यान ही मुक्ति है। नमस्ते।